अब सुनिए हमारा फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहीं से n का वैल्यू निकाल के n का फॉर्मूला बना लेंगे। ये a इधर जाएगा, L माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा L माइनस ए। फिर ये L माइनस ए के बटे में आएगा d इधर से, तो इधर बचेगा n माइनस वन केवल, है ना। ये a L माइनस ए अपॉन में d आएगा n माइनस वन, है ना। अब यहाँ से जब आप n का वैल्यू निकालोगे तो L माइनस ए अपॉन डी प्लस वन आएगा, क्या n का वैल्यू माइनस वन इधर आएगा, प्लस वन हो जाएगा। L माइनस ए अपॉन डी प्लस वन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है इतनी सी बात सभी लोगों को, है ना। L माइनस ए अपॉन डी प्लस वन आएगा, n का वैल्यू, है ना। क्लियर इतनी सी बात, ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, तो इस सीरीज में हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर इतनी सी बात, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, है ना। अच्छा ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, रटना नहीं है ना। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला कहता है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लो। ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म 205 है और फर्स्ट टर्म 7 है ना। ये फॉर्मूला क्या कहता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लो, 205 माइनस 7, है ना। और बटे में क्या लगाओ, डी। अच्छा इस सीरीज का डी 6 है क्या, प्लस 6 करके सीरीज आगे बढ़ रही है, यानी कि डी बराबर समान अंतर इस सीरीज का 6 का है क्या। 7 से 13, 6, 13 से 19, 6, समझ में आ रही बात। तो डी का वैल्यू 6 रख दें प्लस 1, बस ये इतना सा काम करना है, ये आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स। देखो अब फॉर्मूला रटना नहीं, देखो फॉर्मूले को माइंड में सेट करो। ये फॉर्मूला क्या कहता है, पहले और आखिरी का अंतर लो, पहले और आखिरी का अंतर लेके जो समान अंतर है सीरीज का उससे भाग देना है, कॉमन डिफरेंस है, समझ आई बात। और जो भी रिजल्ट आए उसमें +1 कर दो, बस खत्म कहानी। तो अब मैं इसका यूज नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, पहले और आखिरी का अंतर लो, पहले और आखिरी का अंतर लो, 205 में 7 गया 198। मतलब कितना सरल तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की बात कर सकते हैं, किस तरीके से आप लेते हैं चीजें इजी होती है। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला कहता है पहले और आखिरी का अंतर लो, पहले और आखिरी का अंतर लूंगा, 205 और 7 का अंतर 198 आएगा, और ले सीधे। और जो समान अंतर है इनमें उससे भाग देना है। इस सीरीज में समान अंतर कॉमन डिफरेंस है 6 का है क्या, तो कॉमन डिफरेंस 6 से भाग दूंगा, समझ आई बात। क्लियर। और लास्ट में क्या कर लो, +1। ये कहानी समझ में आई बात, यही चीज है ना, समझ रहे हो बात को, है ना। माइंड में सेट करो, है ना, ताकि ये चीज ये फॉर्मूला ना लगे आपको, फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए आपको, है ना, समझ आई बात। क्लियर। फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल एक माइंड में एक फ्रेमिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर, चित्र बना होना चाहिए कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की बात करेगा तुरंत पहले और आखिरी का अंतर ले लेंगे, और उस अंतर में जो समान अंतर है सीरीज का उससे भाग देंगे, और जो भी रिजल्ट है उसमें +1, खत्म कहानी। 6 से भाग दोगे 198 में, आप देखिए 6 से भाग दोगे 33 आएगा, 33 + 1 34। तो बताइए इस श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या 34 है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा इसी पे ना, n निकालना सिखा रहा हूं। अभी हम एक ही फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं केवल, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे करेंगे। क्लियर, समझ में आई बात। पहले और आखिरी का अंतर लेना और जो भी कॉमन डिफरेंस है डिवाइड करके और +1। क्लियर, इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की बात करें तो, है ना, जैसे क्वेश्चन है 18, है ना, और बात करूं 15.5, 15 1/2, है ना, ठीक है। और बात करूं आगे तो 13, है ना, डेज डेज डेज, और लास्ट टर्म है आपका -47। अठारह, 15.5, 13, है ना, 18, 15.5, 13 और -40, ये सीरीज है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना। अब ध्यान देना, यहां पर क्या बता रहा हूं मैं आपको, एक तो चीज आपने अभी सीखी, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना पहले और आखिरी का हमें अंतर लेना है। अब जब नेगेटिव आए ना, नेगेटिव आए तो आप ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या है हमारा, L - A/D + 1। जब नेगेटिव आए तो प्रॉपर काम करना है। L का वैल्यू लास्ट टर्म -47 है क्या, तो -47 वैसा का वैसा रखना है आपको, माइनस लास्ट टर्म -47 है, -A 18 है क्या, है ना, लास्ट टर्म -47 है, A आपका 18 है, समझ आई इतनी बात। L -47, A 18। साइन के साथ छेड़खानी नहीं करना है, लास्ट टर्म माइनस है तो माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस वैसा का वैसा रहेगा। A यानी कि फर्स्ट टर्म +18 +18, समझ आई बात। बटे में D। अब ध्यान रखें यहाँ पे D की आप बात करोगे, D आपका -5/2 आएगा। कैसे, अगला माइनस पिछला, 15.5 में से 18 आप माइनस करो, 15.5 - 18 बताओ, माइनस का 2.5 आएगा कि नहीं आएगा,
माइनस का ढाई आएगा, 15.5 और 18 में वैसे ₹2.5 का अंतर है, लेकिन माइनस का ढाई आएगा, माइनस का 5/2 है ना। तो बताइए माइनस का 5/2 आएगा डी, जो साइन को छेड़ोगे नहीं, और +1, बस ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये समस्या खत्म। नेगेटिव सीरीज यदि आती है, समझ आई बात, फॉर्मूला वैसा का वैसा चलाएंगे, छेड़ना नहीं किसी को, है ना। -47 -18 जब आप करोगे, है ना, तो बताइए माइनस का 65 आएगा क्या ऊपर, है ना, माइनस का 65, क्लियर, ठीक है। और नीचे आएगा माइनस का 5/2 प्लस का 1, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, माइनस माइनस कैंसल आउट, है ना, ठीक है। 5 से 65 13 बार जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27 आएगी टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, 27। समझ में आई बात। नेगेटिव नंबर आते हैं कैसे प्ले करना है, समझ गए आप। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स पे सवाल कैसे बनते हैं पता है, सवाल ऐसे बनते हैं कि भैया, ये सवाल कैसे बन सकता है कि 200 से 500 में 4 से भागित संख्या कितनी है, 4 से भागित, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 200 to 500, क्लियर। 200 to 500, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 4। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 4, है ना। 200 से 500 में, 200 से 500 में 4 से भागित संख्या कितनी है। अब आप देखो यहां पर 200 से 500 की बात करोगे तो पहला नंबर खुद 200 ही हो जाएगा 4 से भागित, फिर 204, फिर 208। बोलो सीरीज चलती जाएगी क्या, समझ रहे हो, इतनी सी बात है ना। तो क्या है कहने का मतलब, डिविजिबल बाय 4, 4 से भागित, है ना। तो 4 से भागित की बात करेंगे, 4 से भागित 200 से 500 में 200 से स्टार्ट होगा, 200 204 208 डेस 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 500, है ना। और लास्ट टर्म 500 भी 4 से भागित है। तो 200 से 500 तक में 4 से डिविजिबल नंबर कितने हैं, है ना, इतनी बात सुनो मेरी, क्लियर। तो 200 से 500 में 4 से भागित नंबर की सीरीज बनानी पड़ेगी। जब तक श्रेणी सामने नहीं लाओगे गिनोगे कैसे। तो जो भी सवाल दे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पहले सीरीज फ्रेम करना है। तो 200 से 500 तक में 4 से भागित संख्या कितनी है ना। तो बताए 200 से 500 में 4 से भागित खुद 200 है और खुद 500 है। तो पहला टर्म खुद 200 ही हो जाएगा, पहला टर्म खुद 500 हो जाएगा। यदि वो 3 से भागित बोलता, 3 से भागित में 200 नहीं आता, फिर 201 पे जाते हैं हम, फिर 202 पे जाते हैं। पहला टर्म हमें खोजना पड़ता, ढूंढना पड़ता 3 से भागित। लेकिन 4 से भागित 200 और 500 दोनों 4 से भागित है, तो पहला टर्म एंड टर्म सीधे मिल गया हमें, इजी। अभी आगे सवाल लाऊंगा, है ना। 204 208 सीधी सी बात है ना। चलिए तो गिन लेते हैं कितनी संख्या है। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले और आखिरी का अंतर L माइनस ए अपॉन D प्लस 1। ये नंबर ऑफ टर्म्स गिनने का तरीका, पहले और आखिरी का अंतर। आप ही देखो पहले और आखिरी का अंतर सीधे 300 लिख दूं कि नहीं लिख दूं, पहले और आखिरी का डिफरेंस 300 लिख दूं। समान अंतर 4 4 का है, कॉमन डिफरेंस 4 4 का है, 4 4 4, तो 4 से भाग दूंगा और प्लस 1। 300 का चौथा भाग 75 आएगा, 75 प्लस 1 टोटल 76 संख्या होंगी कि नहीं होंगी। तो 200 से 500 में 4 से भागित है ना। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, क्योंकि 4 से भागित था, 4 से डिविजिबल। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबिलिटी। तो 4 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो पहला टर्म 4 से डिविजिबल, लास्ट भी डिविजिबल है, इसलिए सीधे ही पिक कर लिया हमने पहला और आखिरी। नहीं तो पहला और आखिरी ढूंढने में स्ट्रगल हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने बोला ना, यदि 3 से डिविजिबिलिटी मांगता तो फिर हमें ढूंढना पड़ता कि 200 तो है नहीं, तो सबसे पहला टर्म 3 से डिविजिबल 200 के आसपास हमें ढूंढना पड़ता, और लास्ट टर्म भी 500 के आसपास हमें ढूंढना पड़ता 3 से, जब जाके पहला और आखिरी नंबर मिलता। क्योंकि आखिरी और पहला तो चाहिए ही चाहिए ना फॉर्मूले में, समझ आई बात, क्लियर है ना। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। आगे वाला क्वेश्चन लेता हूं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन है, ये देखिए ना। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं यहां पर, तो देखिए अभी मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं ना। एपी सीरीज की बहुत लंबी कहानी भी, और धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन है, मैं आपसे बात करूं, क्या क्वेश्चन ले लेता हूं। 500 से 900 तक 7 से डिविजिबल नंबर, 7 से भागित, है ना।
500 से 900 तक में 7 से भागित। क्लियर। अब 7 से भागित की बात करना तो ये 7 से डिविजिबल है नहीं है, तो 500 के अंदर जाकर पहला नंबर ढूंढना पड़ेगा और 900 के पीछे जाकर जस्ट अंदर जाकर आखिरी पद भी ढूंढना पड़ेगा हमें। समझ आई बात। अब 7 से डिविजिबल की बात करूं तो सुनिए, आपको एक तो ढूंढना है पहला टर्म, एक ढूंढना आपको लास्ट टर्म। समझ आई बात। क्लियर। तो पहला टर्म कैसे ढूंढेंगे, सीधी सी बात है, 501, 502, 503 ऐसे करके हर एक में भाग देकर थोड़ी ना देखेंगे। अब देखिए पहला टर्म कैसे ढूंढोगे आप लोग। पहला टर्म ढूंढने के लिए आप 500 में 7 से भाग देंगे। पहला टर्म ढूंढने के लिए आप 500 में 7 से भाग देंगे, है ना। और लास्ट टर्म ढूंढने के लिए 900 में 7 से भाग देंगे। 900 में किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। क्लियर है ना। अब देखिए 500 में 7 से भाग देंगे, 7 7 जा 49, 1 है ना, कितना आएगा 1। या फिर इसको पहले कर लेते हैं ना, 7 1 जा 7 2 0, 7 2 जा 14 6 0 है ना, 7 8 जा 56 है ना। बताइए शेषफल 4 आएगा क्या। 7 8 जा 56, 60 में 56 गया, रिमाइंडर क्या आएगा 4 है ना। शेषफल क्या आएगा 4। कुछ नहीं करना है, इस 4 को 900 में से माइनस करना है आपको। किसमें से, 900। लास्ट टर्म ढूंढने का बिल्कुल इजी तरीका है। लास्ट टर्म ढूंढने का तरीका क्या है, पहला टर्म और आखिरी टर्म है ना, यहां लिख लेता हूं बीच में है ना अलग से। ठीक है, ये कैसे डेरिवेशन करना है इधर ध्यान देना। पहला टर्म और लास्ट टर्म निकालने के लिए है ना, लास्ट टर्म निकालने के लिए लास्ट वाले नंबर में 7 से भाग देना है, पहला टर्म निकालने के लिए पहले वाले नंबर में 7 से भाग देना है। क्लियर। अब लास्ट टर्म तो 7 से भाग दो इसमें 900 में। क्लियर। 7 से 900 में भाग दिया। एक चीज और बता दूं मैं, बहुत सारे शॉर्टकट आप इनमें लगाते हो। कैसे लगाते हो कि भैया 1 से 900 तक में 7 से भागित निकाल लो और 1 से 500 में 7 से भागित निकाल लो, माइनस कर दो तो आ जाएगा। नहीं आएगा। कई बार आ जाता है, कई बार गलत हो जाता है। ध्यान रखना, वो तरीका सक्सेस नहीं है ना। तो सबसे पहले आप ये सीखो, धीमे धीमे बता रहा हूं, बहुत स्पीड से ओरली काम होगा। मैं होता तो ओरली ढूंढ के ओरली आंसर निकाल देता। क्लियर है ना। तो पहला टर्म निकालने के लिए पहले वाले में 7 से भाग देना है, 500 में 7 से भाग देना है क्योंकि 7 से भागित है। लास्ट टर्म निकालने के लिए इस रेंज के लास्ट वाले में 7 से भाग देना है। तो लास्ट टर्म निकालने का तरीका क्या है कि 900 में 7 से भाग देके जो शेषफल है 4, 900 में से 4 माइनस कर दें आप। 900 में से क्या माइनस कर दें, 4। तो लास्ट टर्म आएगा आपका 896, 896। क्या आएगा लास्ट टर्म आपका 896। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात है ना। तो 900 माइनस 4 लास्ट टर्म आएगा 896। क्लियर, इतनी सी बात। अब हम प्रथम पद की बात करें पहले टर्म की है ना, फर्स्ट टर्म की। क्लियर, इतनी सी बात है ना। प्रथम पद की बात करें फर्स्ट टर्म की, लास्ट टर्म क्या आएगा 896 है ना। प्रथम पद की बात करें तो पहला पद कैसे आएगा, जैसे 7 से यहां भाग दिया, 7 से इसमें भाग देंगे 500 में है ना, 7 7 49 49 1 0 है ना। फिर अब क्या करेंगे, 10 7 से एक बार जाएगा है ना, लेकिन जस्ट एक कदम आगे जाके भाग देना है ना। अंतिम पद निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, नेचुरली भाग देना है। जो भाग देते शेषफल निकालना है, शेषफल को 7 से भाग देके शेषफल निकाल के 900 में से माइनस कर दो, अंतिम पद आ जाएगा। खत्म कहानी, खत्म, कुछ नहीं सोचना है ना। प्रथम पद निकालने का तरीका ये है, नेचुरली भाग नहीं देना है। हमें पता है कि यहां भाग एंड हो गया, अब कर लिया ना हमने कॉपी 0, अब भाग एंड होने वाला है, शेषफल आने वाला है। जैसे ही शेषफल आने वाला हो उस अटेम्प्ट में आपको नेचुरली भाग देने के बजाय एक कदम आगे जाके भाग देना है। वैसे आप 10 को कैसे भाग दोगे, 7 से 7 एकम 7 करोगे कि नहीं करोगे, तो 7 एकम 7 करोगे, 10 माइनस 7 3 आएगा। तो नेचुरली भाग देने का मतलब 7 एकम 7 करो। लेकिन हमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कैसे भाग देना है, 7 दूनी 14, जस्ट एक आगे जाके भाग देना है। 10 से 14 कितना एक्स्ट्रा है, 4 प्लस 4। क्या करना है, नेचुरली भाग देने का मतलब ये है कि 10 को अटैक करते, 7 से अटैक करते 10 पर, तो 7 दूनी 14, तो 10 से 14 सॉरी 7 से यदि आप 10 पे अटैक करते तो बताइए 7 1 जा 7 3 लिखते हैं। ये नेचुरल भाग देना, नेचुरली भाग नहीं देना फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, जस्ट एक कदम आगे। हमें पता है कि 7 से एक बार में जाएगा 10, लेकिन एक बार में नहीं, जस्ट एक कदम आगे जाके एक बार की जगह 2 बार भाग दो, और 10 से 14 जो भी एक्स्ट्रा है बस वो लेना है आपको। समझ आई बात, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ना, फर्स्ट टर्म खोजने के लिए। क्लियर। तो 500 में 7 से भाग दिया, प्लस 4, 500 प्लस 4, तो पहला टर्म आएगा आपका 504। ध्यान देना, बस पहला टर्म और लास्ट टर्म आपने निकाल लिया, सवाल खत्म हो गया।
तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको सिर्फ पहला टर्म और लास्ट टर्म खोजना है, निकालना है। ओरली कैच कर सको तो कोई दिक्कत नहीं, डिविजिबिलिटी रूल लगा सको ओरली जो भी है, लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं, इससे आप कर सकते हो, है ना। तो तुरंत स्पीड से करना यह काम आपको, है ना। जब भी ऐसी रेंज आए, डायरेक्ट क्लियरली श्रेणी न दी गई हो, रेंज बताई गई हो, रेंज में से श्रेणी चुनो और फिर गिन के बताओ कितने पद है कितने टर्म्स है। तो श्रेणी को चुनने के लिए पहला पद और आखिरी पद चुनना पड़ेगा। आखिरी पद चुनने का तरीका क्या है, नेचुरली भाग दो आखिरी वाले में और जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, उसमें से 900 में से शेषफल 4 को माइनस कर दो, 896 आखिरी। प्रथम पद में बस ध्यान रखना थोड़ा सा स्पेशल है कि 500 में 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आने वाला होगा, वैसे तो 7 से एक बार जाना था, 7 एकम 7 3 शेषफल आना था, लेकिन एक की बजाय 2 बार दो। जो भी नेचुरली भाग दो उसके जस्ट एक कदम आगे जाके आपको स्टॉप करना है। तो इसकी तुलना में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा, थोड़ा सा जितना भी एक्स्ट्रा आएगा वो आपको 500 में जोड़ना है ना। इधर माइनस किया था हमने शेषफल को 900 में से, इधर 500 में जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसको जोड़ना है, 504 और 896। समझ आई बात, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं बचा अब, है ना। अब देखिए, अब अगला नंबर सीधी सी बात है 7 के फासले पे आएगा। 7 से भागित नंबर 7 के अंतराल पर ही मिलेंगे ना, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है ना, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। क्लियर। तो L कितना हमारा 896 और A कितना है हमारा 504। क्लियर। L है 896 और A कितना है 504। तो 896 माइनस 504 करेंगे, इधर पे कर लेता हूं, है ना। अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना है 7। 7 से भागित यानी कि 7 का अंतराल है, 7 से भागित नंबर 7 के अंतराल पे मिलेंगे +1। क्लियर। इसको माइनस करेंगे 2 9 3 बटा 7 + 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर 7 5 = 35, 56 + 1 बताइए 57 आएगा क्या आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स 57 आएंगे कि नहीं आएंगे। ये आपको लेंदी लगा होगा क्योंकि मैंने समझाने में थोड़ा सा टाइम लिया, इसलिए आपको लेंदी लगा, बाकी लेंदी नहीं है, वो बहुत ईजी है ना। देखो और एक दो क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना। जैसे क्वेश्चन है 300 से 700 में 9 से भागित, किससे भागित 9 से, डिविजिबल बाय 9, 9 से भागित। कुछ नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एक चाहिए लास्ट टर्म। बाकी आप जानते हो अंतराल तो 9 का आ ही जाएगा सीरीज में, क्योंकि 9 से भागित में 9 का अंतराल आएगा। बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म के लिए 9 से भाग दे 300 में, और लास्ट टर्म के लिए 9 से भाग दे लास्ट वाले में। फर्स्ट टर्म के लिए 9 से भाग दे फर्स्ट वाले में, लास्ट टर्म के लिए 9 से भाग दे लास्ट वाले में। क्लियर है ना। चलो 9 से 700 में भाग देते हैं, तो 9 7 = 63 70, 9 7 = 63, शेषफल 7 आ रहा है क्या, रिमाइंडर 7। तो कुछ नहीं करना है, 700 - 7 क्या आएगा 693, है ना। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 7 से भागित है ना, रिमाइंडर माइनस करना सीधे, है ना। 300 में 9 से भाग देंगे, 9 3 = 27, फिर 30, 9 3 = 27, है ना। लेकिन नेचुरली भाग 3 पे खत्म हो रहा है, 3 पे खत्म नहीं करना है। 9 3 = 27, 30 - 27, 3 की जगह क्या लेना है 4। समझे कि नहीं समझे। तो 9 चौक क्या आएगा 36। अब देखो 30 की तुलना में 36, ये 30 है, 30 की तुलना में 36, 6 रुपए एक्स्ट्रा है कि नहीं है, समझ आई बात, है ना। 6 रुपए एक्स्ट्रा, तो 300 + 6, तो पहला टर्म बताओ 306 आ जाएगा क्या। या फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताओ, ओरली जज कर सको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं एक ट्रेडिशनल तरीका आपको बता रहा हूं, तो हो गया काम। क्या फॉर्मूला होता है, L - A अपॉन D + 1। तो L क्या है हमारा 693, A क्या है हमारा 306, D क्या है हमारा 9 + 1, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 13 में से 6 गया तो कितना आएगा 7, है ना। 8, 13 में से 6 गया तो 7, है ना। 8 और 6 में से 3 गया तो 3 + 1। 9 से भाग देंगे इसमें, तो 9 चौक 36, है ना। 9 3 = 27, 43 + 1 बताइए 44 आएगा क्या। बोलो क्लियर है, इतनी सी बात है ना। कितना आएगा ये 44, समझे बात को।
तो नंबर ऑफ टर्म्स 44 आएंगे कि नहीं आएंगे। ये चीज आपने सीखी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको सिखानी थी वो ये थी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप कैसे निकालोगे, है ना। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे ना। फर्स्ट वाले में भाग दो, लास्ट वाले में भाग दो। क्लियर है ना इतनी सी बात, ठीक है। अब थोड़े से कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। 1 मिनट रुकना, है ना। दो सेकंड रुकिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ देखिए, जैसे हमसे पूछा कि भैया 1 से 100 में 1 से 100 में ध्यान देना, है ना। 1 से 100 में 3 तथा 5, या फिर आप बोलो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3 and 5, है ना। तथा बोलो, और बोलो 3 और 5, है ना। 3 व 5, 3 तथा 5 से भागित, 3 और 5 से भागित, 3 व 5 से भागित, है ना। 3 एवं 5 से भागित। इन सब का मतलब हमारी गणित में एक ही होगा, और इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे वो 3 and 5। क्लियर। तो 3 तथा 5 से भागित, 3 और 5 से भागित, 3 व 5 से भागित, 3 एवं, इनका मतलब एक ही है। 3 and 5 से भागित। 3 तथा 5 और हो वह हो, इन सब का मतलब एक ही है। 3 तथा 5 यानी कि 3 और 5 दोनों से, है ना। हाँ